आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। उत्तराखंड देहरादून से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बोले, भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ में देशवासियों को प्रदेशवासियों को संदेश शाह अलर्ट के माध्यम से दे रहा हूं। करण महारा बोले, जो भारत जोड़ो यात्रा में नफरत की दुकान बंद हुई है और मोहब्बत की दुकान खुली है, उसका असर आप सीधा सीधा अभी हुए चुनाव पर देख सकते हैं कि हम नफरतों पर किस तरीके से जीत हासिल कर रहे हैं और मोहब्बत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की है, एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। अभी भी उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। आज हम उसकी वर्षगांठ बड़े अच्छे तरीके से देहरादून में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मना रहे हैं। करण महारा ने और क्या कुछ कहा, देखिए एडिटर चीफ अर्शद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। शाह अलर्ट में चर्चा में आज उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ पर आज हम चर्चा करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से माननीय उत्तराखंड में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नमस्कार। वर्षगांठ पहली है और भारत जोड़ो के साथ साथ जो राहुल गांधी का संदेश है, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, और उन्होंने कहा कि डरो मत, ये मेन स्लोगन्स थे। और नफरत की दुकानों को ख़त्म करके मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी चले और उसका व्यापक असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उसकी वर्षगांठ है पहली और इसीलिए पूरा नेतृत्व पूरे प्रदेश में पूरे देश में आज उसकी वर्षगांठ मना रहा है। सब लोग छोटी छोटी यात्राएं करके लोगों के जहन में उस यात्रा की याद ताज़ा करना चाहते हैं। कल हमने एक इंटरव्यू किया वक्त के चेयरमैन यहाँ के अध्यक्ष शादाब शम्स भाजपा के, उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमाफिया कांग्रेसी हैं और इन्होंने इस सब जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। निश्चित ही शादाब शम्स की जो मानसिक स्थिति मैं उसको समझ सकता हूँ, क्योंकि वो उस पार्टी के सदस्य हैं जो पार्टी लगातार मज़ारों को तोड़ने का काम कर रही थी। और इस समय अतिक्रमण के नाम पर जब मंदिरों पर इन पर भी बात आई तो सरकार अब बैकफुट पे है, क्योंकि सूचना के अधिकार पे भी लोगों ने कई चीज़ें मांगी हैं। तो शादाब शम्स कुछ इस समय गड़बड़ाए जैसे लगते हैं। भूमाफिया अगर कांग्रेस के हैं तो रोका किसने है? 6.5 साल से सरकार तो उन्हीं की है। कितने भूमाफियाओं के कब्जे तोड़ गए, कितने कांग्रेस के नेता उसमें पकड़े गए बताएं। और बीजेपी को कौन कर, खुद इनका जो मुख्यालय है उसकी ज़मीन किबले में आ गई, जो ज़मीन इनके अध्यक्ष के द्वारा खरीदी गई थी टी स्टेट में, उस पर खुद इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। और भी अन्य बहुत सारे प्रकरण है कांग्रेस का, बताए ना कि कहाँ गलत है। इंडिया एनडीए आज इंडिया पर सवाल उठाया, अगर इंडिया का नाम कह रहे हैं कि भारत इंडिया नहीं हो सकता, भारत है, भारत ही रहेगा, तो इस पर आजकल बड़ा घमासान हुआ है, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? मोदी पहले सही थे, आज सही थे। मेक इन इंडिया किसने नारा दिया? मोदी ने दिया ना, तो तब वो गलत है, आज गलत है। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तान के नाम से भारत को जानता है, भारत का हर नागरिक इंडिया के नाम से भारत को जानता है, और इंडिया का हर नागरिक भारत के नाम से भारत को जानता है। ये तो बीजेपी को तय करना पड़ेगा, जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग ही नहीं लिया, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जो रानी लक्ष्मीबाई को अपना बताते हैं जब ये पैदा भी नहीं हुए, ये विवेकानंद को अपना बताते हैं जब ये पैदा नहीं हुए, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं की मूर्तियां लगा के तो अपने को स्थापित कर रहे हैं। भाई कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी मूर्ति लगी, जिन्होंने सबसे पहले आरएसएस पे बैन लगाया? तो ये छद्म पार्टी है। पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, निक्कर पहनती थी, अब आरएसएस के नाम से जानी जाती है, बीजेपी के नाम से जानी जाती है। तो ये तो अपने रूप व्यवहार अपना नाम सब बदलते रहते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। और इनके पेट में दर्द इंडिया से तभी क्यों हुआ जब गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, तब तक तो मेक इन इंडिया कहते थे। आज क्या दिक्कत आ गई? तो ये उसी तरीके से है जैसे आपने देखा होगा गाँव में जब झगड़ा होता है, एक आध ऐसे होते तेरे से बात ही नहीं करनी, कुट्टी हो गई तो बोलूंगा ही नहीं। ये हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। अब इंडिया के नाम से भी नफरत हो रही है। एक देश एक चुनाव, देखिए मुंह से कहने में बहुत अच्छा लगता है, ये वैसे ही लगता है 15 लाख हर खाते में। जब एक स्टेट में पंचायत के चुनाव साथ नहीं करा पा रहे, इसी उत्तराखंड में हरिद्वार के पंचायत के चुनाव अलग होते हैं, बाकी राज्य के अलग होते हैं, उसको तो ठीक नहीं कर पा रहे इतने सालों से। हैं पूरे देश में जहाँ पूरी व्यवस्था चाहिए, इतना बड़ा अमला चाहिए, जमला चाहिए, आपको प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है, आपको मशीनरी की आवश्यकता होती है। जब उत्तर प्रदेश में एक दिन चुनाव नहीं हो पाते
3 या 4 फेज में चुनाव होते तो क्या पूरे हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव हो पाएंगे? उसके लिए कहाँ से इतनी व्यवस्था, इतना साधन, इतनी संपन्नता कहाँ से आएगी, इतना मैकेनिज्म कहाँ से आएगा? ये सोचने विषय है। हाँ, स्नेह जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी फिर किया जा सकता है, देश हित में होगा, लेकिन खाली जबानी जमा खर्च करके ये काम नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी मेहनत रही है राहुल गांधी जी की, क्या 2024 को पार कर पाएंगे? फतह करेंगे। अगर नहीं कर रहे होते तो इंडिया को लेकर मोदी और मोदी की सरकार को इतनी बौखलाहट नहीं। उत्तराखंड में क्या मानना है? उत्तराखंड में 2024 में 5 से 5 और 2027 में सरकार कांग्रेस। बड़ी बेबाकी के साथ देखिए चर्चा करते हुए हमसे शाहगढ़ में कहा है कि 5 में से 5 उत्तराखंड में 2024 में परचम लहराने वाली है कांग्रेस। आप देखिए शाहगढ़ में कैमरामैन समीर मलिक के साथ अर्शद राणा की एक खास रिपोर्ट।